हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का वर्कशीट 5 बता रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं वर्कशीट 1 2 3 4 जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, आपको लास्ट में दिखेगा। अभी ये देख लीजिए। तो हम यहाँ सर्कल के बारे में हमको बताना है, तो कुछ हम आपको बेसिक चीज़ बता देते हैं, क्योंकि सारा वीडियो में हम आपको बेसिक चीज़ बताते हैं। सर्कल दोस्तों इसको कहते हैं, जैसे कि बटन होता है, साइकिल का चक्का होता है। सर्कल ये पूरा सर्कल है। सर्कल का जो बीच में होते हैं उसको सेंटर कहते हैं। इसको पेरीमीटर बोलते हैं या सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये पेरीमीटर बोलेगा या सरकमफेरेंस बोलेगा तो यही लाइन निकालना है ना। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr। ये पाई क्या होता है? पाई जो होता है ना दोस्तों, पाई मतलब आगे जाके सीखिएगा। पाई मतलब होता है 180 डिग्री, है ना। मतलब यहां से यहां होता है 1 पाई और यहां से यहां होता है 1 पाई, इसलिए हो जाता है 2 पाई। और आर मतलब कितना बड़ा है, यहां से यहां इसको रेडियस कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये थोड़ा सा बड़ा है, ये आर है ना, तो आर आता है। पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 यानी 22/7। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 आएगा। तो आपको ध्यान रखना, जो भी चीज बता रहे हैं वो ध्यान रखना। एक तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr। हम पाई बताए, पाई क्या है? एक्चुअल में पाई मतलब 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ से यहाँ हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी 1 पाई ये हो गया। यहाँ से यहाँ भी 180 डिग्री होता है, 1 पाई ये हो गया। इसलिए यहाँ से यहाँ पूरा गोल करेंगे तो 2 पाई होता है। और कितना बड़ा है कितना छोटा है वो आर को मैटर करता है, इसलिए यहाँ आर आता है। ये पेरीमीटर हुआ। अगला आते हैं एरिया। अगर निकालना तो एरिया मतलब अंदर वाला चीज होता है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। इसमें एरिया में जो है ना, हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों चीज लेते हैं, है ना। इसलिए आर और यहाँ इंटू आर, इसलिए होता है आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला ये एरिया का है। अभी और क्वेश्चन बनाएंगे तो और समझ में आएगा, फिर भी ध्यान रखना, है ना। पेरीमीटर का फॉर्मूला यानी सरकमफेरेंस या पेरीमीटर एक ही चीज है, 2πr होता है। और एरिया का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायरिंग में आता है। और पाई का वैल्यू बताया 22/7, याद रखना। या उसको डिवाइड करेंगे 3.14। कभी कभी आपको यू यूज करने बोलेगा, कभी कभी ये। हम लोग आ जाते हैं पॉइंट पे क्वेश्चन में। बहुत आसान है। कुछ और बता देते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोस्तों। यहाँ से अगर यहाँ तक पेरीमीटर से, पहले एक चीज और बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे है पेरीमीटर से पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस मिलाते हैं, इसको कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड कहते हैं ये। लेकिन यही कोड अगर सेंटर से जाएगा ना तो इसको डायमीटर कहते हैं ना। इसको पूरा का पूरा डी हो, ये डी है। अगर यहाँ से यहाँ सेंटर से पेरीमीटर को रेडियस कहते हैं, सेंटर से पेरीमीटर को रेडियस। तो मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 2r। डी बराबर 2r हो जाएगा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर बराबर, ये देखिए आर बराबर डी, 2 जो है आर का मल्टीप्लाई में इस पार भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, आर बराबर d/2। तो ये सब जो भी फॉर्मूला हम बॉक्स बनाना है वो आपको रटा हुआ होना चाहिए। हम फिर भी समझा रहे हैं आपको, नहीं तो आपको सीधा थोड़ा सा याद कर लेना। जो भी बॉक्स बनाना है वो तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, है ना। ये बताए, ये बताए, ये बताए, ये। तो d बराबर 2r या r बराबर d/2। r फॉर रेडियस, d फॉर डायमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ डायमीटर बताए। अभी चलते हैं, और भी कुछ अगर आएगा तो अभी देखेंगे और बताएंगे। अभी इतना रहने देते हैं। नंबर 1, इसमें सवाल है कितना दोस्तों? 5 नंबर में, एक मिनट देख लेते हैं। लगभग 14 सवाल है, लगभग नहीं पूरा 14 सवाल है। सॉरी 14 नहीं, ज़्यादा होगा शायद। हाँ 14 ही है। तो फाइंड द सरकमफेरेंस, वही सरकमफेरेंस यानी जिसको हम बोले ये लाइन को पेरीमीटर बोलेगा या सरकमफेरेंस को, यही लाइन को निकालना है। कुछ रेडियस मतलब आर बराबर दिया हो कितना? 7 सेंटीमीटर। अभी पिक्चर के साथ समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। सॉरी ये बाहर नहीं जाएगा, यहीं तक 7 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है सरकमफेरेंस। अभी बोले थे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है CIRCUMFERENC 2πr। 2πr तो 2 का 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर की जगह है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। बहुत आसान, समझ में आया होगा। अब तो इतना छोटा, तो यस पहला अब ये इतना छोटा, अभी कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करके देगा तो ये बड़ा हो जाएगा। नंबर 2 बना रहे हैं।
फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इतना दिया हुआ है ना। तो सर्कमफेरेंस से डायमीटर नहीं निकलेगा, निकल लेगा। वैसे हम पहले जो फॉर्मेट है वो बना के दिखाता हूँ। तो सर्कमफेरेंस CIRCUMFERENCE कितना दिया हुआ 66 मीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, यही दिया हुआ 66। तो 2/22/7 अभी इंटू r बराबर 66। अब r इक्वल टू हो जाएगा 66 है, अभी समझिएगा ध्यान से, 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 22 और 2 r के मल्टीप्लाई में इस बार जाएगा तो डिवाइड में। तो 22 से 3 बार में कट जाएगा, 7 3 जा 21 और बटन में है 2। ये क्या निकला r फॉर रेडियस। लेकिन हमको यहाँ रेडियस नहीं, यहाँ बोला डायमीटर। अभी फॉर्मूला समझाए थे इधर, डायमीटर बराबर होता है 2r। तो यहाँ लिख लेते हैं d बराबर होता है कितना 2r, और 2r हम लोग निकाल चुके हैं 21/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमको 21, दोस्तों ये मीटर था, मीटर में आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। अच्छा, इसको और भी तरह से बना सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, सीधा 2r ही रख लेते हैं। 2r मतलब डायमीटर है ना। अच्छा, मैं बता ही देता हूँ। इसके लिए कोई आपको दूसरा टीचर ना ऐसा भी फॉर्मूला आपको बता सकता है। क्या होता है पाई इंटू डी भी होता है एक फॉर्मूला 6 इन, यही है। यहाँ से अलग ये सेकेंड मेथड बता रहा हूँ है ना। सेकेंड मेथड, ये पाई इंटू डी मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ समझा देते हैं कैसे कहाँ से ये फॉर्मूला बना। देखिए यहाँ है पाई और है बे 2 है और ही आर है, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। तो 2r बराबर यहाँ लिखो 2r बराबर डी होता है। तो जब d लिखेंगे ना तो फिर यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। तो 22/7 इंटू डी बराबर 66। तो d बराबर 66, 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 22 डिवाइड में 22 से कट जाएगा 3 बार में। तो d बराबर 7 3 जा 21 मीटर। दोस्तों इसमें दोबारा चेंज करना नहीं पड़ा, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन इस तरह से ना ये फॉर्मेट है ना, बहुत सारा चीज में हमको r निकालना ही पड़ेगा। तो ये आपको दोनों समझना, कोशिश कीजिएगा ये समझने का। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि दो मेथड काहे बता रहे हैं, हम लोग को दिक्कत होता है। जो सोच रहे हैं भाई तो फिर क्या बता सकते हैं उनके लिए। हम आपको क्या करना चाहते हैं, तेज बनाना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं तेज बनना ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 176, फाइंड द रेडियस 10 ई वाला सवाल की तरह है ये। तो चलते हैं। तो दोस्तों आप सी लिख लेते हैं, क्योंकि सर्कमफेरेंस अभी लिखे हैं, टाइमर बात करने से कोई फायदा नहीं है। 176 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, 176 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22/7, 22/7 क्या पाई का मान होता है 176 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू 176, 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 2 और 22 इधर r का मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में। 11 से पहले 2 से कटा लेते हैं, 2 से कटाएंगे तो ये 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, 17 था यहाँ, फिर 1 8 दूनी 16। 22 से कटाएंगे 4 बार में 44 हो जाएगा। तो r इक्वल टू 7 4 जा 7 चौक 28, 28 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा, बहुत आसान था। आप सोचिए इसमें दूसरा मेथड नहीं, इसमें r निकालना। तो यहाँ अगर d निकालना तो फिर से 2 करना पड़ेगा, उससे अच्छा यही सही था। न बना दिए हम अभी 3, चलते हैं 4 बनाते हैं। 4 में है द डायमीटर ऑफ व्हील इज d बराबर दिया हो कितना 1.4 मीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। दोस्तों इसको भी दो तरह से बना सकते हैं, मैं दोनों तरह से बना देता हूँ। एक यहाँ d बराबर है 1.4 मीटर है, दोनों तरह से बनाते हो। एक समझिएगा, तो d बराबर इतना है ना, तो r बराबर होता है d/2, यानी 1.4/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 मीटर। हमको निकालना है क्या है इसमें, सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, यानी 2/22/7 गुना r 0.7 मीटर है। दोस्तों इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटन में 10 हो जाएगा, 7 से 7 खत्म, तो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और बटन में 10 है, इतना मीटर। तो सर्कमफेरेंस बराबर हो जाएगा हमको 4.4, क्योंकि
एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ हमको बैठाना है, 10 से डिवाइड करेंगे तो इतना मीटर आ गया। इसको दूसरे तरह से क्या बना सकते हैं, एक फॉर्मूला हम बताए थे अभी, सरकमफ्रेंस बराबर पाई इंटू डी भी होता है ना, क्योंकि टू आर को ही डी लिख सकते हैं, तो इसमें डायरेक्ट आ जाएगा 22/7 और डी बराबर यही है 1.4। 7 से इसका पॉइंट हटाएंगे पहले, 7 2 जा 4, 2 जा 4, ये सीधे आ जाएगा इतना मीटर। ये समझा, ये सरकमफेरेंस। दोनों मेथड से बना दिए, आपको जो अच्छा लगे कोई भी एडेप्ट करो एक तो, या दोनों सीखिएगा तो और अच्छा, और ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 बना चुके हैं। फाइव नंबर में है द रेडियस का ही प्लूरल रेडी होता है ऑफ टू सर्कल इन द रेशियो 2:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस। दोस्तों ध्यान रखना, जो एक चीज ऑब्जेक्टिव अगर देगा ना तो सीधे डायरेक्ट आंसर मार देना। जब आपको रेडियस का दिया हुआ रहे तो पेरीमीटर बोलेगा या डायमीटर बोलेगा तो आपको सेम आंसर होगा। सिर्फ एरिया जब होगा ना तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 इंटू राइट होगा, लेकिन बनाएंगे कैसे वो दिखाना है ना। तो चलते हैं, यहाँ रेडियस दिया हुआ, मैं एक छोटी आर एक लेटर कर लेता हूँ क्योंकि रेशियो में दिया है, तो छोटी आर बराबर 2 है तो 2x मान लेता हूँ, और बड़ी आर बराबर 3 है रेशियो तो 3x मान लेता हूँ। दिक्कत ये है। अब रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, पहले हम लोग सर्कमफेरेंस कैपिटल सी, सर्कमफेरेंस बराबर होता है 2πr, तो हमको हो जाएगा कितना, ये छोटी सी है मान लेते हैं, ये छोटी सी ऐसे कर लेते हैं, तो 2 गुना 22/7 और गुना आर के जगह ये 2x। दिक्कत, तो ये हो जाएगा। अगला अब कैपिटल सी बराबर हो जाएगा फिर से 2π, एक कैपिटल आर लिख लेता हूँ, इस वाला में 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह 3x। समझ में आया। हम एक ये एरिया पेरीमीटर निकालें, ये पेरीमीटर निकालें। अब हमको निकालना देयर रेशियो निकालना है, तो रेशियो इक्वल टू यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इससे नीचे लिखिएगा उसे RATIO रेशियो पहला वाला का देने बोला है तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2x, और बटन में है 2 इंटू 22/7 इंटू कितना है 3x। देखिए 22/7 से 22/7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, इसका मतलब फिर क्या बचेगा 2/3 यानी 2:3। समझ में आया कि नहीं। तो यही बचा, क्योंकि और जान लीजिए, हाँ बता रहा हूँ, जब भी आपको रेडियस दिया हुआ है तो इसमें आपको डायमीटर बोले या पेरीमीटर बोले तो रेशियो सेम रहता है, एरिया में सिर्फ स्क्वायरिंग करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ऐसे ही बनाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पेज भी नहीं मिल रहा यार, कितना बनाया अभी 6 बना रहे हैं। 6 में है द मून इज नियरली 3,85,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो दोस्तों लगभग सही है, वैसे 3,84,000 किलोमीटर है। अगला है इट एक्यूरेट बोल रहे हैं साइंस के हिसाब से, इट टेक अ राउंड ऑफ द अर्थ एवरी मंथ, हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 1 मंथ। मतलब एक महीना में कितना ट्रेवल करता है। तो समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको साइंस का नॉलेज हो जाएगा। यहाँ समझते हैं, ये है पृथ्वी है ना, यह पृथ्वी है, और मान लेते हैं ये है मून। मून का यहाँ डिस्टेंस बोला है पृथ्वी से कितना है 3,85,000, और ये मून जो है ना पृथ्वी के चारों ओर ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर लगाता है ना। तो गोल गोल चक्कर लगाता है, इसका मतलब ये पेरीमीटर निकालना है, इसमें वही चीज निकालने बोल रहा है। तो रेडियस दिया हुआ कितना RADIUS कितना दिया हुआ है 3,85,000 किलोमीटर। हमको डिस्टेंस निकालना है ना, कितना ट्रेवल किया, यानी पेरीमीटर निकालना है या सर्कमफेरेंस, दोनों एक ही चीज है। PERIMETER फॉर्मूला होता है 2πr।
2 × 22/7 और आर की जगह लिया 385,000 किलोमीटर। 3 से कट जाना चाहिए 7 से मिनट, 7 × 5 = 35, उसके बाद 35 यहाँ लेकिन 38 था तो 7 × 5 = 35। ओ कटाने के लिए लगभग लिया है। अब हमको हो गया 2 × 22 × 55,000 किलोमीटर। यहाँ कर लेते हैं 55 दूना 110, 55 दूने 110, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए इंटू 2 है, 2 × 2, 2 × 2, इस जीरो को हटा लेते हैं। अभी एक 3 जीरो यहाँ ऑलरेडी है, सब बैठा लेते हैं, 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो वहाँ का, 4 जीरो बैठा लेते हैं। अब इसका मतलब 11 से खाली मल्टीप्लाई करना है, 22 का 11 से। 11 दूनी 22 का 2 हमें 1, 11 दूनी 22 का 2 हमें 2, 11 दूनी 22, 23, 24, तो 242 ये हो जाएगा किलोमीटर। 4 को जीरो आया दोस्तों यहाँ आंसर में, देखिएगा ध्यान से, 242, 4 को जीरो किलोमीटर समझ में आया होगा। मतलब इतना ये मून जो है ना, एक्चुअल में यहाँ जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है कटाने के लिए। एक्यूरेट अगर देखिएगा 3,84,000 किलोमीटर दूर सूर्य से पृथ्वी के दूर। नेक्स्ट चलते हैं 7 समझ में आएगा, ये आंसर इतना बड़ा था। 6 समझ में आया होगा, 7 बताना, 7 नंबर में है, थोड़ा सा मोड़ देते हैं। अच्छा टोटल है कितना, आधा तो आज ही बना देंगे, एक बार देखे थे 14 नंबर बनाते हैं। 7 नंबर में है द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 35 सेंटीमीटर। यहाँ समझिएगा, डायमीटर बोले मतलब यहाँ से यहाँ है ना, यानी डी बराबर दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर बराबर निकाल लेते हैं 35/2 सेंटीमीटर। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर 1000 रिवोल्यूशन। यहाँ समझिए कोई चक्का है तो मतलब चक्का जो घूमेगा वो इसी में से घूमेगा, ऐसे ऐसे करके घूमेगा है ना, ऐसे ऐसे करके घूमेगा। तो एक चक्कर का निकालेंगे मतलब पेरीमीटर या सरकमफेरेंस निकालना है, तो सरकमफेरेंस बराबर होता है 2πr। सरकमफेरेंस 2/22/7 और r की जगह 35/2, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 × 5 = 35, 5 तो हमको आ जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 11। ये कितना था, सेंटीमीटर। दिक्कत, लेकिन यहां ये समझिएगा हमको एक चक्कर का ना कितना 110 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा एक चक्कर का, लेकिन यहां बोला कितना, हमको 1000 चक्कर जाना है। हाउ मच डिस्टेंस, 1000 रिवोल्यूशन का। तो यहां लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा, टोटल DISTANCE 110 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको जाना है 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक चक्कर का नहीं देना है, 1000 चक्कर का, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 × 1 = 11 ही हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 जीरो बैठा देते हैं। दिक्कत, ये सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। ये सेंटीमीटर है ना, तो यही है आंसर, लेकिन मैं इसका और भी आंसर लिख देता हूँ, यहाँ समझिएगा ध्यान से, कल भी समझा रहे थे। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ये देखिए सेंटी में है, यहाँ अगर मीटर में ले जाएंगे तो 1 2 अंक से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 पॉइंट कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा, सिर्फ 1 1 0 0 ये मीटर हो जाएगा। या अगर हमको यहाँ से किलोमीटर में ले जाना है तो 1 2 3 4 5 5 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा 1.1, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, ये किलोमीटर हो जाएगा। तो आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, और आंसर ये भी सही है। आप मिला लीजिएगा आपका बुक में कौन सा आंसर दिया हुआ है, समझ में आया। ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन चीज, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। नीचे से ऊपर जाते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, जितना अंक जाएंगे, मतलब 1 2 3 जाएंगे तो 3 ठो जीरो, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या बताया कि किलो से अगर मीटर में आएंगे, मतलब 1 किलोमीटर, यहाँ समझ लो ध्यान से, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो 1 2 3 मतलब 1000 है ना। ये चीज बताना चाहते थे, इसको ध्यान रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन गलत होने का चांस कम हो जाएगा। नंबर 8 बनाते हैं। 8 में है
यही वाला है। द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ बस इज, रेडियस दिया हुआ कितना 0.70 मीटर। हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल मेक कवरिंग डिस्टेंस, यस। इस क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है ये क्वेश्चन। पहले हम लोग इसका एक एक चक्कर का निकाल लेते हैं फिर से। तो सरकमफेरेंस बराबर होता है 2πr। तो सरकमफेरेंस 2 गुना 22/7 और आर की जगह 0.7। जीरो का वैलिड नहीं होता है तो कोई फायदा नहीं है 70 लिखने का। कहाँ गया, हाँ। इसका पॉइंट हटाएंगे तो कोई फायदा नहीं है हटाने का, चलो हटा ही लेते हैं, बट्टा में 10 हो जाएगा। 7 से ये खत्म भी हो जाएगा। हमको कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और बट्टा में है 10। ये हमारा मीटर हो गया सरकमफेरेंस, समझ में आया। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4.4 मीटर, ये सरकमफेरेंस निकला, मतलब एक चक्कर का। लेकिन हमको इसमें डिस्टेंस निकाले हैं ना, तो मल्टीप्लाई किए थे, है ना। लेकिन इसमें हमको क्या करना है 8 नंबर में, इसमें रिवोल्यूशन ही निकालना है और डिस्टेंस दिया हुआ इतना। तो डिस्टेंस पहले दिया हुआ वो लिख लेते हैं, डिस्टेंस DISTANC कितना दिया हुआ भाई 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर दिया हुआ है। लेकिन ये हमारा आंसर मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। 22 किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा मीटर। तो हमको यहाँ क्या निकालना है 8 नंबर में रिवोल्यूशन निकालना है, मेनी रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन निकालते हैं। रिवोल्यूशन मतलब कितना बार घूमता है, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन TION, रिवोल्यूशन निकालना है ना। तो हमको इतना जाना था मीटर और एक रिवोल्यूशन के लिए कितना है 4.4 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 दूना 44, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 51230 है दिक्कत। तो 5000 रिवोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया। एक बार और यहाँ समझा देता हूँ। मतलब इतना था, इसको भर दिए है 22 × 1000 और इससे डिवाइड कर दिए, एक रिवोल्यूशन से डिवाइड। अभी क्या किए थे, इस अगला वाला क्वेश्चन में इसको इससे मल्टीप्लाई किए थे, ये आया था, है ना। तो उल्टा करके दिया था, डिवाइड कर दिए। डिवाइड किए किससे 44 से। 44 से करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, डबल हटाएंगे, इससे ये 2 बार में कटेगा, 2 से यहाँ 5 बार में कटाए, 5 से 1000 को मल्टीप्लाई 5000 हो गया। तो दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। हम लिख लेते हैं कितना से बनाएंगे अभी, अगला 9, अगला एपिसोड में 9 से आगे बनाएंगे। वैसे क्वेश्चन इधर थोड़ा सा टफ है, बनाएंगे तो बहुत 20-30 मिनट चल जाएगा। मैं ऊपर देख लेता हूँ कितना क्वेश्चन 14 नंबर तक है। 14 नंबर तक है। तो इधर बचा कितना, 2 ठो इधर, 4 इधर, 6 ठो बचा। मिलते हैं तब तक, थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 DAV पब्लिक स्कूल का मैथ का वर्कशीट 5 बता रहा हूँ। दोस्तों मैं इसमें ऑलरेडी कितना तक 8 तक ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। देखिए यहाँ 8 नंबर को दिख रहा होगा आपको और यहाँ 7 नंबर भी दिख रहा होगा, बनाए थे कल। 6 नंबर भी दिख रहा होगा। अभी हम आपको किससे बनाएंगे, 9 से आगे बनाएंगे, कल से लिख के रख। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग 9 से बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसका बेसिक उसी का हम बता चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, अगर नहीं देखे तो जाके देखिएगा। अभी यहाँ समझिए आप। अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया हुआ क्या दोस्तों, कितना RADIUS 42 सेंटीमीटर। होता क्या है रेडियस, थोड़ा सा हम बता देते हैं, पहले से भी जानते होंगे। ये जैसे सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं। यही 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट इज बेंड टू इनटू स्क्वायर, मतलब इसको स्क्वायर बनाना है। उसके बाद फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। इसमें 2 क्वेश्चन चिपका हुआ, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले इसका रेडियस दिया हुआ है, हमको इसको स्क्वायर बनाना है। तो इसका मतलब पहले इसका पेरीमीटर निकालना चाहिए। पेरीमीटर इस लाइन को कहते हैं, यानी सरकमफेरेंस। तो निकाल लेते हैं CIRCUMFERENCE। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ थोड़ा खराब हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, कल भी बताए थे। ये पाई जो है, पाई का वैल्यू कितना होता है
22/7 इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 होगा। ये सब याद रखना है। पाई का वैल्यू ये भी होता है और ये भी होता है। तो 2 इंटू 22/7 और r इक्वल टू है 42। तो 7 से 7 6 का 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 इंटू 2 इंटू 22 है, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 दूनी 24 25 26, तो 26 यानी 264 सेंटीमीटर हो गया। मतलब ये जो है इसको अगर खोल देंगे तो इतना लंबा होगा, है ना। यही है 200। ये हम समझाने के लिए सब कर रहे हैं। अब इसको हमको बनाना है, स्क्वायर बनाना है। इसका मतलब यही ना वाई स्क्वायर बनाएंगे, तो स्क्वायर का भी पेरीमीटर यही होगा, सेम टू सेम, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर SQUARE 264 सेंटीमीटर। दोस्तों क्योंकि यही चीज को मतलब इसका पेरीमीटर सब क्योंकि यही चीज को ये बना रहे हैं। अब इसका साइड निकालें। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, फॉर्मूला होता है जानते होंगे। इसमें 2 क्वेश्चन चिपका हुआ है, स्क्वायर और सर्कल, इसलिए ऐसा चल रहा है। तो साइड इक्वल टू हमको हो जाएगा कितना 264 और डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में 4 था तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। 4 से कट भी जाएगा। 4 6 जा 24, क्योंकि यहाँ 26 था तो कैरी 2 आ जाएगा। 4 6 जा 24 यानी 66 सेंटीमीटर। यही होगा आंसर। समझ में आया होगा। अगला चलते हैं दोस्तों। इसमें 2 क्वेश्चन चिपका हुआ था, मैं लगातार बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 10। नंबर है, थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर लेते हैं, काफ़ी नीचे आ चुका। द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 140 मीटर। ये समझिएगा डायमीटर क्या होता है। डायमीटर जो है सेंटर से होते हुए सरकमफेरेंस से मिलाते हैं, इसी को कहते हैं डायमीटर। तो डायमीटर जो है, डायमीटर एक मिनट यहाँ है, हाँ डायमीटर DIAMETER कितना है भाई 140 मीटर। दोस्तों डायमीटर यहाँ से यहाँ अगर कितना है 140 मीटर, तो रेडियस जो होता है ना, हम बताए थे अभी सेंटर से पेरीमीटर तक, तो D बराबर होता है कितना, एक फॉर्मूला होता है D बराबर 2R। यहाँ से देखिए D पूरा होता है तो R दुट होगा, लेकिन हमको रेडियस अगर निकालना है तो D/2 होता है, यानी 140/2 बराबर हो जाएगा, कटाएंगे तो 70 मीटर। दिक्कत इसका मतलब रेडियस होगा 70 मीटर, क्योंकि फॉर्मूला जो हमको पता है वो हमको क्या सबको पता है, जो वो रेडियस से रिलेटेड है 2πr। लेकिन अभी हम इतना ही पढ़े, आगे पढ़ लेते हैं क्या बोला है। अराउंड इट्स ऑन द आउटसाइड अ पाथ हैविंग द विड्थ 7 मीटर कंस्ट्रक्टेड। ओ मतलब इसके चारों ओर, मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ। ये मेरा यहाँ से यहाँ 70 मीटर है ना, 70 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर का ऐसे रास्ता बनाना है, इस तरह से यहाँ से यहाँ 7 मीटर है ना, 7 मीटर का कंस्ट्रक्टेड करना है। इफ द पाथ इज टू बी फेंस फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से लगाना है, क्या करना है फेंसिंग करना, मतलब यहाँ 4 दीवारी बनाना है। फ्रॉम आउटसाइड एंड इन साइड, दोनों साइड में बनाना है। एट द रेट ऑफ 7 पर मीटर हिसाब से, तो फाइंड द कोस्ट, है ना। तो समझते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो है ना हमको यहाँ लगाना है 4 दीवारी और यहाँ लगाना 4 दीवारी, दोनों जगह लगाना है। तो सबसे पहले इसका भी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, फिर इसका भी पेरीमीटर निकाल लेंगे, है ना। तो हम लोग पहले पेरीमीटर अंदर वाला का निकाल लेते हैं। तो क्या METER पेरीमीटर ऑफ क्या है ना, इनसाइड सर्कल लिख लेते हैं INSID इनसाइड CIRCL। इनसाइड पार्क भी लिख सकते हैं, लिखा एक मिनट देख लेते क्या लिखा हुआ। इनसाइड है कौन सी चीज, पार्क, इनसाइड पार्क लिख लेते हैं, उससे अच्छा रहेगा PARK। तो फॉर्मूला सेम रहेगा 2π छोटा r, छोटी r ही निकाले हैं, छोटी r कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा r अभी बचा हुआ वो भी समझाएंगे। तो इसको भर लेते हैं हम लोग। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और r के जगह कितना भाई 70 निकाल चुके हैं, मीटर है। 7 से 10 बार में कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 0 था इतना,
ये मीटर आ गया, मतलब अंदर वाला का पेरीमीटर 440 यानी 440 पेरीमीटर आया। अब यहाँ समझिएगा, फिर से यहाँ पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ 70 है और यहाँ बोल रहा है कि पाथ कितना है 7 मीटर है, तो बड़ा वाला आर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना, मतलब 70 और प्लस 7, तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 70 मीटर प्लस 7, वो ये जो ये कौन चीज़ है, पाथ है यानी रास्ता की चौड़ाई, तो 77 मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अब हमको पेरीमीटर यहाँ लिखे थे अभी ऑफ क्या, आउटसाइड, OUTSID, आउटसाइड पार्क, तो फॉर्मूला सेम रहेगा 2 पाई, यहाँ कैपिटल आर कर देते हैं क्योंकि दो आर इसमें चल रहा है, तो 2 × 22/7 और आर हम निकाले थे 77, ये कट जाएगा 11 बार में, है ना। तो इसका हमको आंसर कितना आ जाएगा, 11 दूना 22 गुना 22 484 84। अब मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, ये मुझे याद है वैसे, 22 गुना 22 21 गुना 1 441, 22 गुना 22 484, तो 484 है क्या आ गया, मीटर आ गया। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ पेज खत्म हो गया, मैं दूसरा पेज उठा लेता हूँ एक, यहाँ से आगे अब चलेगा, क्योंकि हमको जो है ना दोनों पार्क का, दोनों रास्ता का टोटल निकालना है, तो टोटल पेरीमीटर निकाल लेते हैं यहाँ पे। टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, PERIMETER, टोटल पेरीमीटर लिखाओ या सर्कमफेरेंस एक ही चीज़ है। पहला वाला का कितना था दोस्तों, यहाँ निकाले थे 440 मीटर, प्लस दूसरा वाला का 484 मीटर, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 0 4 + 0 4, 8 + 4 8 4 12 का 2 गया 1, 4 4 8 1 9, है ना, 924 मीटर आ गया। अब समझिएगा ध्यान से, अभी और बचा हुआ क्वेश्चन, इसमें पूरा जोड़ दिया, 7 रुपये पर मीटर के हिसाब से करेंगे खर्चा, मतलब 1 मीटर में 7 रुपया खर्चा हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ जो है, कॉस्ट ऑफ क्या निकालना हमको, है ना, कॉस्ट ऑफ पाथ का कॉस्ट निकालना है, ऑफ PATH, पाथ कंस्ट्रक्टिंग लिख सकते हैं, इतना भी ठीक है। यहाँ समझिएगा 1 मीटर का बोले है 7 रुपया खर्चा है, लेकिन 1 मीटर तो नहीं है ना, टोटल कितना है 924 मीटर, इतना मीटर है दोस्तों। ये तो कन्वर्ट हो जाएगा रुपया में, कितना पे 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16 का 6 हासिल 1, 9 7 63 1 64 64, इतना रुपया हो गया, मतलब 6468 रुपया। समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन में दमदार था थोड़ा सा, है ना। यहाँ से यहाँ तक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, इस पे उसके पेज के बाद यहाँ तक आप उतारिएगा तभी होगा ये। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है नेक्स्ट नंबर दोस्तों 10 तो हो गया, उस पर चलते हैं। एक चीज़ और बताते हैं, इसमें 10 नंबर में 2 चीज़ निकालना था, एक चीज़ और निकालना था, मैं यहाँ दिखा देता हूँ क्या कौन बना है। एक चीज़ और निकालना था, वो भी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। क्या निकालना था, टोटल पेरीमीटर भी निकालना था, तो ये है ना, और कॉस्ट है ये है, दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 11, टोटल 14 तक है, सारा बता दिया जाएगा। तो एन एथलीट रन अराउंड अ सर्कुलर पार्क 10 times इफ द डायमीटर ऑफ अ पार्क इज 280 मीटर। अभी बताए थे डायमीटर निकालते हैं, DIAMETER इज इक्वल टू है 280 मीटर। हम बताए थे डायमीटर होता क्या है दोस्तों, यहाँ से यहाँ सेंटर से होते हुए, तो D बराबर इतना, तो R बराबर होता है D/2, यानी 280/2 करेंगे तो 1428 40 या 140 मीटर हो जाएगा, ये कटाएंगे तो। अब बोला है फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द एथलीट इन किलोमीटर। दोस्तों ये हमारा मीटर में दिया हुआ है, पहले हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। दोस्तों ये जो कोई आदमी अगर दौड़ना चाहता है तो वो इसी में दौड़ेगा, यहाँ पे इसी में दौड़ेगा, मतलब सरकमफेरेंस निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, तो लिख लेते हैं हम लोग कुछ भी। पेरीमीटर PERIMETER, पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है 2πr। मैं लगातार बोल रहा हूँ, पाई का वैल्यू याद रखिएगा।
2 × 22/7 आर की जगह 140 मीटर। ये 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14। हमको देखिए 2 × 2 2 जा 4 2 जा 8 और यहाँ भी 8, ये इतना हमको मीटर हो जाएगा। दोस्तों एक राउंड दौड़ने में 880 मीटर दौड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बोल रहा कितना टाइम दौड़ना, 10 राउंड दौड़ना। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर किससे, एथलीट बाय एथलीट, ATHLETE, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 8 0 10 टाइम्स है तो इंटू 10, ये मीटर हो जाएगा। तो हो जाएगा हमको 8800, क्योंकि यहाँ हो जाएगा दोस्तों ये मीटर आया। अब यहाँ एक और समझा दो, कल भी बता रहे थे, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका, DA रहता है डेका में, हेक्टो और किलो। हमको जाना है मीटर से किलो में, 1 2 3 मतलब 3 अंक से 3 जीरो से डिवाइड करना है। तो 1 2 3 8.8 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर में हो जाएगा। यहाँ लिख ही देता हूँ, मीटर है ना, किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे 1 जीरो तो कट गया, 1 जीरो कट गया, तब भी जीरो बचा हुआ था, इसलिए 8.8 किलोमीटर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये ध्यान रखिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। अच्छा आप सोचे सर दो जगह डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ DA है, डेसीमीटर को D लिखते हैं, डेका मीटर को DA लिखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। A circular piece of a thin wire is converted into a rhombus of side 11 centimeter. Find the diameter of the circular piece. डायमीटर निकालना है। यह समझिएगा 12 नंबर, एक सर्कुलर पीस ऑफ थिन वायर, पतला सा वायर है, इज कन्वर्टेड इनटू अ रम्बस। रोम्बस जो होता है ना, ये स्क्वायर को खींचते हैं तो रोम्बस बनता है। पीछे वाला साइड 1 2 3 में साइड चला था, ये सारा साइड इसका बराबर होता है। तो इसी को पेरीमीटर से ही बनाएंगे। तो साइड दिया हुआ है, साइड ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ भाई, 11 सेंटीमीटर। तो एरिया नहीं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, सेम लिखिएगा। हम लोग जानते हैं चाहे स्क्वायर हो या रोम्बस हो, दोनों का पेरीमीटर सेम होता है, 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 11 बराबर 11 4 जा 44 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। यह निकल गया पेरीमीटर। अब यही पेरीमीटर को हमको क्या बनाना, सर्कल बनाना है। तो यही पेरीमीटर को, मतलब ये इस तार को हम लोग पहले लंबा करेंगे और फिर गोल कर देंगे, तो इसका मतलब सर्कल का भी पेरीमीटर यही होगा, है ना। तो पेरीमीटर, इस तरह का एक क्वेश्चन और उधर सोल्व किए, METER, उसमें इससे उसमें करे थे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल CIRCLE, यही है 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 2 पाई R, ये 44 सेंटीमीटर है। तो 2 इंटू 22/7, R बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू हो जाएगा 4 7 डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ भी 2 2 जा 4 2 2 जा 4, 44 डिवाइड में, ये पूरे कट जाएगा। इसका मतलब 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमको यहाँ जो है ना, हमको क्या निकालना है, फाइंड द डायमीटर निकालना है। ये हमारा अभी रेडियस आया है, तो हमें बताए थे डायमीटर जो होता है DIAMETER बराबर 2 इंटू रेडियस होता है, तो 2 इंटू 7 बराबर क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अगर रेडियस बोलता तो यही आंसर होगा, लेकिन इसमें डायमीटर मांगा, इसलिए 14 सेंटीमीटर होगा। मुझे लगता समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। नेक्स्ट 13 नंबर बता रहे हैं, उसके बाद है अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग हुज इनर सर्कमफेरेंस इज 352 मीटर। दोस्तों रिंग जो है ना ऐसा होता है, हिंदी में इसको छल्ला कहते हैं, अंगूठी नहीं कहते हैं।
मतलब रिंग रिंग वो चाबी का एक समझते होंगे, फूंक मारने वाला होता था, ऐसे लगा हुआ रहता था, ऐसे फूंक मारते थे तो ये घूमता था। बचपन में ये देखे थे आप लोग, तो अभी बच्चा हम अब बड़ा सब आदमी को पूछेगा, मम्मी पापा को, तो बताएगा कि हाँ ऐसा कुछ होता था। मतलब यहाँ फूंक मारते ना, ये गोल गोल घूमता था, इसी को रिंग टाइप से। तो वही है, ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ समझिए फिर से, रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग की तरह है, ऐसा ही। मतलब इस रेस वाला है, इन द इनर सरफेस, इनर सरकमफेरेंस, मतलब इसके बारे में बोल रहा है, ये वाला अंदर वाला। कितना दिया हुआ 500। तो यहाँ लिख लेते हैं इनर सरकमफेरेंस, इनर CIRCUMFERENC, कितना दिया हुआ भाई 352 मीटर दिया हुआ। और आउटर सरकमफेरेंस जो है, नहीं बाहर वाला सरकमफेरेंस भी दिया हुआ है, कितना 396 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ ट्रैक। यहाँ समझिए, तो हम लोग ने बाहर वाला का था, यहाँ क्या करेंगे समझो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ा है उसमें समझना है क्या। तो हम लोग देखे, इससे हम लोग का रेडियस निकल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पता हो जाएगा, और बाहर वाला का बड़ा वाला रेडियस पता हो जाएगा। तो बड़ा वाला रेडियस में छोटा वाला रेडियस घटाएंगे तो इसकी चौड़ाई हमको पता चल जाएगा, और यही चीज निकालना है। तो पहले हम लोग इसका रेडियस निकाल लेते हैं। इनर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई छोटी आर लिख लेते हैं 352 मीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 352 मीटर है। यहाँ से r बराबर 352, 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 2 इंटू 22। दोस्तों इससे 2 से पहले कटा लेते हैं। वैसे 11 से भी कटेगा, 11 2 जा, 11 3 जा, और 11 3 जा 33, 11 2 जा, 2 से कटाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 7 56, यानी 56 मीटर आ गया। इसमें छोटा वाला रेडियस। अब हम लोग क्या दिया, फिर दूसरा वाला पॉइंट दिया हुआ आउटर सर्कमफेरेंस, OUT, आउटर CIRCUMFERENCE, इसका दिया हुआ कितना है थोड़ा 396 मीटर। दोस्तों आउटर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम है 2πr। ये आप सोचिए यहाँ छोटी आर यहाँ बड़ी आर क्यों दोस्तों, थोड़ा सा अलग करने के लिए, क्योंकि यहाँ बड़ा वाला आर निकाल रहे हैं तो इसलिए बड़ा आर लिख लिए। 2 ठो आर है ना, तो किसी एक को अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग करने के लिए, ताकि आपको समझ में भी आए। अभी ये क्या निकाल रहे हैं, ये इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस निकलेगा बड़ा वाला। तो 2 इंटू 22/7 कैपिटल R 396 मीटर। यहाँ से R बराबर 396, 7 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 2 इंटू 22 हो जाएगा। दोस्तों ये भी 11 से कट रहा है, 11 2 जा, 11 3 जा 33, तो 6 11 6 जा, 2 से यहाँ कितना बार में 18 बार में, फिर 2 से यहाँ पे 9 बार में, 9 7 63, 63 मीटर। बस दोनों आर तो निकल गया ना, ये आर वही बताया था, बड़ा वाला में छोटा वाला घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा क्या, विड्थ ऑफ ट्रैक। वही लिख लेते हैं WI क्या लिखा हुआ DTH, विड्थ ऑफ TRACK है ना, TRACK। तो हमको यहाँ हो जाएगा कैपिटल R माइनस छोटा r, 63 मीटर माइनस 56 मीटर। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में नहीं घटेगा, 13 में 6 गए 9 7 16, 9 8 17, सॉरी 7 6 13, 7 मीटर हो जाएगा। देखिए आप घटा के चेक किए, 7 ही आ रहा, ये होगा आंसर। मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। खत्म हो गया सर। हाँ दोस्तों एक और इसको भी बताते हैं, 14 नंबर भी है, 14 फोटो, हाँ 14 भी है। नहीं बनाएंगे तो आप लोग फिर रो दीजिएगा, इसको भी बना के दिखा, पेज भी खाली नहीं दिखा। तो 14 नंबर भी बना देते। रेडियस ऑफ ए सर्कुलर रीजन इज 63 सेंटीमीटर। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ रोप विच इज सफिशियंट टू इनसर्कल द सर्कुलर रीजन। दोस्तों पेरीमीटर निकालना है, ये तो आप भी बना लीजिएगा। इसका मतलब रेडियस दिया हुआ है, रेडियस RADIUS, बहुत छोटा सवाल है,
63 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको जैसे कि मतलब ये रेडियस दिया हुआ है, इसमें यहाँ गोल करना है ना, रस्सी से घेरना है रोप से, तो कितना ज़रूरत है उसका तो पेरीमीटर निकालना है। PERIMETER क्या होता है 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 और r की जगह 63, 9 7 63, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, दूना 36 का 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, दूना 36, 37, 38, 39। दोस्तों अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने नहीं आता है ना, तो आप नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करना वैसे कीजिए। हमको तो बहुत तरह का मल्टीप्लाई आता है, तो हम कर लेते हैं फटाक। तो बस इतना ही था, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। शेयर करना लेकिन अपने दोस्त के साथ।